पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना। फैक्टराइजेशन में हम लोग टोटल 8 सवाल कर चुके थे। 2 सवाल हम यहाँ पे आज जानबूझ के इस प्रकार का दे रहे हैं क्योंकि इस प्रकार का बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा 8 सवाल हम लोगों ने कल फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें हम लोगों ने केवल और केवल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखा था, जिसमें हम लोग 8 सवाल कर चुके हैं। तो 8 सवाल के बाद 9 और 10 हम यहाँ पे आज जानबूझ के दिए हैं क्योंकि मेरा इसके पीछे मकसद ये है कि सवाल इस प्रकार का ना बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इस प्रकार का भी हम लोगों को बनाने आना चाहिए। चलिए जरा देखते हैं। देखो सबसे पहली बात ना, जब आप इस सवाल को देखोगे तो देख के ही लगेगा कि सर ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं है तो इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे पहले, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जरा देखिए ध्यान से। सवाल है बड़ा आसान, देखने में उटपटांग लग रहा है अभी, लेकिन है बड़ा आसान। देखिए इसका सॉल्यूशन देखा जाएगा। इसमें जरा देखो, आप सबसे पहले कॉमन सेंस लगाना आपने, ठीक है। ये सवाल कॉमन सेंस का है, ठीक है। बस इतना में आप ही बताइए आप क्या कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी बात है ना। चलिए तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि x + 3 को मल्टीप्लाई करना है 2x - 3 से, इज इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी कि 3x - 7 को मल्टीप्लाई करना है x + 2 से। अब हम लोग सिंगल सिंगल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो पहले x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अलग अलग करेंगे, अच्छा रहेगा। 2x - 3, फिर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 3 को। उसी प्रकार इधर भी अलग अलग कर लेंगे हम लोग। 3x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 से करेंगे, तो 3x से पहले x + 2 हो जाएगा, फिर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आप एक्चुअल मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना होगा जल्दी जल्दी बताते जाइए। 2x² फटाफट बोलेंगे, +6x -9 बराबर 3x² 6x -7x -14। आगे बढ़ते हैं। अभी जो जिधर है उधर ही रहने दो, उसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। जैसे 2x² है और यहाँ पे -3x और +6 है, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +3x। वेरी गुड। और -9 रहेगा। आगे बढ़िए। 3x², इधर हमारा +6x है, इधर -7x है, -x -14। अब इधर जो भी आपको दिख रहा है इक्वल टू के, सबको उठाकर आप इधर लेकर आ जाओ, सबको उठाकर। तो हमारा हो जाएगा 2x² सॉरी +3x -9 -3x² +x बराबर क्या बच गया? 0। अब आपको लग रहा होगा कि सॉल्व करेंगे तो कुछ हद तक हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच सकते हैं, है ना। चलिए सॉल्व किया जाए। देखिए 2x² है और यहाँ पे हमारे पास -3x² है। क्या होगा जरा बताओ, प्लस माइनस करेंगे तो -x²। वेरी गुड। x² वाला काम कंप्लीट। अब आ जाइए x वाले पे। ये 3x है और ये केवल x है, तो +4x। वेरी गुड। ये -9 है, ये +14 है, +5 = 0। अब सबका काम खत्म। लेकिन ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ना आपको कंफ्यूजन होना चाहिए कि सर x² वाला ना ये पॉजिटिव में रहता ना तो थोड़ा सा बात ही अलग रहता। कर लेंगे पॉजिटिव, क्या दिक्कत है? कैसे करेंगे? देखो इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो कॉमन 1 तो होगा। तो हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन निकाल लेंगे। समझना यहाँ पे मेरा दिमाग क्या है। यहाँ पे यदि हम -1 को कॉमन निकाल लिए हैं तो ये केवल हमारा x² बचेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस तो -x²। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? -4x, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x आएगा। और ये हमारा प्लस में है तो ये भी हमारा -5 = 0। अच्छा यहाँ पे अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर आपने -1 क्यों लिया? इसलिए लिया ताकि ये हमारा माइनस का साइन हट जाए। और यहाँ पे माइनस देखने में ठीक लगता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के समस्या क्रिएट कर देगा, तो पहले उसको हटा लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये -1 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय -1 तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा केवल क्या बच गया? x² -4x -5 = 0। अब क्या ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ गया?
यानी कि इस प्रकार का सवाल तो हम लोग लगभग 8 कल बना चुके हैं। क्या अब इसके आगे बन जाएगा? चलिए अब हमको इसके आगे अब आप बताएंगे कि क्या किया जाए। स्प्लिट याद है? चलिए जरा देखिए ध्यान से। अब पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं, -5x²। अब इस -5x² को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -5x² आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर -4x आ जाए। यानी कि 5 और 1 बोल रहे हैं आप, माइनस प्लस बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले 5x बोल रहे हैं और 1x लिखो या फिर ना लिखो तो केवल x रहने दो, ये मैच्योरिटी को दिखाता है। 1x लिख दोगे मैच्योर नहीं माने जाओगे, 1 को हटा दो केवल x रहने दो, वो थोड़ा सा ठीक माना जा रहा है। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है। अब इसमें माइनस किस में डालें? 5 में माइनस डाल देंगे, हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, दोनों का आपस में ऐड करेंगे -4x आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो x² -4x की जगह पर हम लोग -5x + x -5 = 0 लिख सकते हैं। अब इसका आप ग्रुपिंग करो, x² -5x को आप एक साथ लिख लो और x - 5 को एक साथ लिख लो। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? x दिख रहा है कॉमन, तो कॉमन केवल x बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? x - 5 बचेगा। इसमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 तो है ही। x - 5 = 0। आगे बढ़िए फिर, तो ये हमारा हो जाएगा पहला x + 1 और दूसरा होगा x - 5 = 0। अब इसके आगे मालूम है आपको क्या करना है? when x + 1 = 0, उसी प्रकार when x - 5 = 0। चलिए x का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? x = -1 और इसमें x = 5। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आ गया, -1, x = 5। तो यहाँ पे हमारा x का दो वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे आप नीचे में लास्ट में लिख देंगे hence -1 and 5 are the roots of the quadratic equation। ये पूरा, कोई दिक्कत? तो बन गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार का हमारा सवाल ये भी है, जरा देखो ध्यान से। इसमें क्या करना है? ये भी वही सवाल है, ये भी उसी प्रकार का, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये अलग है। देखो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 14/x + 3 -1 जो है ना, वो बराबर है किसके? 5/x + 1 के। लेकिन इसमें ना कंफ्यूज करने के लिए आपको ये चीज लिखा गया है। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा बताते हैं। जब आप RS अग्रवाल को खास करके बनाएंगे ना, तो ये चीज आपको हर क्वेश्चन में लगभग मिलेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जहां जहां है वहां वहां ये चीज आपको मिलेगा। ये हमको बता रहा है कि देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, और x का दो वैल्यू आएगा आपके पास, यानी कि यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो x का दो वैल्यू आया। जब इसको भी सॉल्व करोगे तो x का दो वैल्यू आएगा, जिसमें से x का वैल्यू -3 और -1 नहीं होना चाहिए, और वो आता भी नहीं। मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू ये दोनों नहीं होना चाहिए और वो आता भी नहीं है। मतलब कि आपको गौर इस पे नहीं करना है, गौर केवल आपको अपने सवालों पे करना है। इसका मतलब समझाया क्या हुआ? चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किया जाए सॉल्व, जरा देखा जाए ध्यान से। इसमें ना हम लोग ये काम कर सकते हैं, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे 14/x + 3 लिखा हुआ है, -1 इधर आना, -1 को उधर भेज दो और इसको इधर लेकर आ जाओ। इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5/x + 1 और ये हमारा माइनस में था, उधर जाएगा तो पॉजिटिव। अब जरा बताइए, आप कॉमन सेंस लगाइए, बचपन वाले क्लास का कॉन्सेप्ट। अब इसको सॉल्व करना है, क्या कर सकते हैं? एलसीएम, सिंपल सी बात। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? x + 3 × x + 1। अब याद कीजिए, इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे, इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा। मतलब कि इसको अब इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास आ गया 14 × क्या? x + 1। आगे बढ़िए फिर, माइनस था माइनस दे दिया। इससे अब इस पूरे को आप डिवाइड करोगे तो क्या कटेगा? x + 1 कटेगा। बचा क्या? ये बचा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है -5 से। समझ में आ रही है बात? चलिए बराबर 1। आगे बढ़ते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है किसी को, ठीक है। चलिए अब इसमें आप कुछ नहीं करो, पहले मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 14x + 14, ठीक है, -5x -15, ठीक है। हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं।
इसको जैसा का तैसा रहने दो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं पे काम कर लो पहले इसका। 14x और माइनस 5x कितना, 9x और 14 और माइनस 15 माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। चलिए अब मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हम लोग। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि 9x माइनस 1 को आप 1 से करोगे तो वही रहेगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो यही रहेगा हमारा। इसका मतलब हो गया कि 9x माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9x माइनस 1 एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कोई दिक्कत इसमें? x से हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 में, फिर 3 से क्या, चलो ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके बताइए इसका आंसर। 9x माइनस 1 बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 हो गया। एक काम करो, इसमें ना इसी सब को उठाकर उधर लेकर चले जाओ, इसी सब को उठाकर उधर लेकर चले जाओ, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 माइनस 9x और प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? हमने क्या किया है, इसको जैसा का तैसे रहने दिया हमने, इन सभी को उठाकर हम उधर लेकर चले गए, अब तो इधर हमारा बस क्या गया 0, तो 0 को हमने उधर लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर आपने इस पूरे को उधर क्यों नहीं लाया? ला सकते थे, लेकिन लाते ना तो ये हमारा माइनस में होता है एक्स स्क्वायर वाला, तो फिर बाद में अलग काम करना पड़ता है, इसलिए हमने ये कर दिया। यही चीज़ है, ठीक है। आगे अब इसको आप सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है। अब एक्स वाला देख लेते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, कितना होगा, ये हो गया हमारा 4x माइनस 9x, मतलब कि माइनस 5x, तो माइनस 5x प्लस 3 और 1 4 प्लस 4 बराबर 0। क्या अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? बिल्कुल आ गया, अब तो आसान है। चलिए अब यहाँ के आगे यहाँ पे आ जाओ अब नाउ। चलिए जरा देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, इस 4x स्क्वायर को आप दो नंबर में स्प्लिट करो, मल्टीप्लाई करने में 4x स्क्वायर आना चाहिए और फिर ऐड करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 5x। तो क्या होना चाहिए हमारा, 1 और 4, यानी कि 4x और x, 1x मतलब कि केवल x, ठीक है, हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमारा किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस 4x और माइनस x। तो अब हमारा यहाँ पे बन के तैयार होगा ये, यानी कि माइनस 5x की जगह पर हम लोग लिखेंगे वो माइनस 4x और माइनस x। तो अब हमारा ये बन जाएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे किसने को दिक्कत है? यहाँ तक मुझको दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब तो आसान है, अब तो मालूम है आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को आप एक साथ रखो, x माइनस 4 बराबर 0। माइनस क्यों दिया हमने, यहाँ पे प्लस 4 था, यहाँ पे माइनस 4 क्यों हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। कॉमन क्या है, x, बचा क्या, x माइनस 4, कॉमन कुछ नहीं है तो 1 है, तो बचा क्या, x माइनस 4 बराबर 0। तो हमारा यहाँ पे बनेगा x माइनस 1 पहला और दूसरा बनेगा x माइनस 4 बराबर 0। अब आपको मालूम है क्या करना है, व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, उसी प्रकार व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1, और इसमें x का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे हमारा x का दो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 हो गया। और नीचे में आपका मन करे तो एक लाइन लिख दीजिएगा, हैंस x एंड 4 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फलाना। कोई दिक्कत? चलो, तो इस प्रकार का सवाल भी आपको बनाने के लिए आ सकता है, इसीलिए हमने आपको ये बताया। अब आगे बढ़ें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज पिछले वाला क्लास और आज से क्लास मिला के हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन जो हमारा था टॉपिक, उसके अंदर हम लोगों ने टोटल 10 सवाल सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग अपना शुरू करेंगे।
आज का टॉपिक अब शुरू करेंगे, ये तो पिछले वाले क्लास का ही बचा हुआ था तो वो हम लोग कर रहे थे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, याद कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना। चलिए उसको हम लोग लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हेडिंग डालिए अपने कॉपी में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, टॉपिक का नाम है आज का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम श्रीधाचार्याज रूल। श्रीधाचार्याज रूल, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया गया है ना, ये एक हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इंडियन थे, याद रखना, इंडियन, श्रीधाचार्या उनका नाम था। तो ये इसको हम लोग श्रीधाचार्याज रूल भी कहते हैं। श्रीधा, SHRIDHA, श्रीधा, SHRIDHARACHARYAS, श्रीधाचार्याज रूल। देखिए इसके पीछे ना कहानी है। कहानी क्या है, ये श्रीधाचार्या हमारे एक बहुत बड़े, नहीं स्पेलिंग आप मिला सकते हो, सही है, श्रीधाचार्या रूल, ठीक है। ये इसके पीछे कहानी बताते हैं। पहली बात तो ये इंडियन बहुत बड़े भारत के मैथमेटिशियन थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, इन्होंने पूरी दुनिया को एक फॉर्मूला दे दिया। कहा कि यदि आपको स्प्लिट दी मिडिल टर्म नहीं करने का मन कर रहा है, स्प्लिट दी मिडिल टर्म यदि आपको नहीं करने का मन है, मतलब कि यदि आप फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना नहीं चाहते हैं सवालों को, तो कोई बात नहीं है, कोई झंझट नहीं है। हम आपको क्या करेंगे, एक फॉर्मूला दे देंगे उस फॉर्मूला पे A B C का वैल्यू पुट करो, जैसा जैसा कहा गया है वैसा करते जाओ, आपका x का वैल्यू दोगो आ जाएगा, बस। तो ये श्रीधाचार्या हमारे ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला हमको दिया, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करता है। आपको क्या लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर हमारा है वो केवल इंडिया में है? नहीं, हर जगह पे है, और हर कोई आज इसी का इस्तेमाल करता है। ये पावर है इंडियन मैथमेटिशियन का, समझे बात को। चलो शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम श्रीधाचार्याज रूल। तो एग्जाम में आपसे श्रीधाचार्याज रूल बोले या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोले, दोनों का मतलब सेम समझना है। देखो इसका ना फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम एक बार लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, या फिर आप श्रीधाचार्या रूल भी कीजिए। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमने लिख दिया। कुछ ज़्यादा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, याद रखना बड़ा आसान है। प्लस इस पे जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेगा, आपका लंबा से लंबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन सवाल है कि सर ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उन्होंने हम लोगों को बताया कैसे? एग्जाम में पूछता है, हालांकि ये बोर्ड में नहीं आता, याद रखना। यानी कि इसका जो डेरिवेशन अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर यह फॉर्मूला आया कैसे, ये एग्जाम में नहीं पूछता, कभी भी नहीं। लेकिन स्कूल के छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेगा। बोले जैसे यूनिट टेस्ट होगा आप लोगों का, टर्म 1 होगा, फिर लास्ट में प्री बोर्ड होगा, उसमें पूछ लेगा कि बताओ श्रीधाचार्याज रूल जो हमारा है यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन क्या है। तो कैसे बताओगे? फिर लिखने का तो हमने लिख दिया, लेकिन ये बना कैसे, इसके पीछे लॉजिक है और रीजन भी है, तो अभी हम लोग उसको सीखेंगे, ठीक है। चलो, अब कोई बता सकता है हमको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें से a b c हमारा क्या था, रियल नंबर, और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। चलिए उसी को चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसी से हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म of a quadratic equation स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था?
ये था हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b and c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यही था ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो अब हमारा जो श्रीधाचार्य थे ना, इन्होंने क्या किया, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, केवल इतना का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इतना बड़ा फॉर्मूला दे दिया हमको। सोचो कैसे इसको प्रूव किया गया होगा, इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है। चलो शुरू करते हैं हम लोग, शुरू किया जाए। चलिए देखा जाए ध्यान से, यहीं से हमारा इसका स्टार्ट होता है प्रूफ, यहीं से इसका स्टार्ट होता है प्रूफ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। स्कूल के छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चलो अभी लिखना मत, ठीक है, क्योंकि पहले इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 2-3 जगह पे हम तिगड़मबाजी लगाने वाले हैं, इसीलिए पहले इसको समझ लो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्लस सी था, उधर भेज दिया, माइनस सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे उसके बाद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी। यहां पे आप दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ दीज साइड्स बाई ए, यानी कि दोनों तरफ आप a से डिवाइड करो। क्या करो? a से डिवाइड करो, इधर भी और इधर भी। ये तरीका होता है इसको प्रूफ करने का। हमने क्या किया, इक्वल टू को इधर भी और उधर भी हमने a से दोनों तरफ डिवाइड किया। अब जब आप डिवाइड करेंगे ना, आपको कुछ यहाँ पे दिखने लगेगा, a से a कैंसिल हो गया हमारा, है ना। अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो जो बच गया उसको लिख दो। क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़िए फिर। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। आपका माइंड बहुत जोर से झटका होगा है ना, कि सर आपने, चलो एक्स स्क्वायर था ठीक है, बी एक्स बाई ए था, वो भी ठीक था सर, लेकिन आपने बी बाई 2a का होल स्क्वायर और बी बाई 2a का होल स्क्वायर क्यों किया? देखो, यदि हमने इन दोनों को यहाँ पे लिखा है तो इसको आप इधर लेकर आ जाओ, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि इसको हमने लिखा है तो क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि इसको और इसको आप काट भी तो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप रीजन लिखो, एडिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। अभी फिलहाल हम लोग इसके डेरिवेशन को देख रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है इसका डेरिवेशन, यदि आप समझ गए तो। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, यदि आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो बताइए, इतना दूर में आपको क्या दिख रहा है? नहीं, इतना दूर में आपको क्या दिख रहा है बताइए, थोड़ा हम जानना चाहते हैं। यहां से लेकर यहां तक में आपको क्या दिख रहा है? नहीं, कॉमन नहीं है इसमें। हम बताएं, इसमें हमको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर दिख रहा है, इतना में। अब आपको लग रहा होगा कि सर कैसे, उसको सॉल्व करते हैं जरा, इतना आता है कि नहीं। देखिए, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि b बाई 2a का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2a का मतलब x और b का मतलब b बाई 2a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस
बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस क्या बच गया, बी एक्स बाई ए बचा। क्या वही का वही चीज हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है? जरा देखो तो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, वहां पे बी बाई टू ए का स्क्वायर है वो बाद में, लेकिन पहले लिखते क्या फर्क पड़ता है? वहां पे फिर हमारा बी एक्स बाई ए भी था। इट मीन्स इस पूरे के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह पर हम लोग एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहाँ से मालूम चला आपको? वहां से मालूम चलेगा। तो जब टीचर देखेंगे ना यहाँ पे वो समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लो। माइनस सी बाई ए प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? ये फोर ए स्क्वायर है, याद रखिएगा इस चीज को, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इतना में आपको क्या दिख रहा है? अब तो नॉर्मली आप बता सकते हो एलसीएम। नॉर्मली क्या दिख रहा है आपको इसमें? एलसीएम दिख रहा है। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? ये ए है और ये फोर ए स्क्वायर है, तो क्या आएगा, फोर ए स्क्वायर। ए से फोर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमारा एक ए हट जाएगा, फिर बचेगा केवल क्या, फोर ए। फोर ए को मल्टीप्लाई कर दो सी से, फोर ए सी, माइनस में फोर ए सी या फिर सी ए लिखो, बात तो सेम ही है ना। आगे फिर प्लस फोर ए स्क्वायर से फोर स्क्वायर को डिवाइड करो, कुछ नहीं बचेगा, केवल बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब इसी को उधर कर देते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, गंदा लगने लगेगा फिर। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर सी ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर। आगे बढ़िए। अब एक्स प्लस बी बाई टू ए, एक एक पॉइंट पे आपका नजर होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग याद कीजिए, जब स्क्वायर को इक्वल टू को उधर भेजते हैं किस में कन्वर्ट होता है, रूट में। और जब भी रूट में कन्वर्ट होगा तो दो वैल्यू अपने साथ लेकर चलता है रूट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, और ये सारा का सारा हमारा किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, बाई फोर ए स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए फिर, एक्स प्लस बी बाई टू ए प्लस माइनस फोर सी ए प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा अभी रूट में है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, टू ए का होल स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर हटेगा तो रूट भी तो हटेगा। तो अब यहाँ पे हम इसके लिए रूट नहीं देंगे, केवल लिख देंगे टू ए बस। अब यहाँ पे शायद आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर ऐसा आपने क्यों किया। देखो अभी हमारा फिलहाल ये फोर ए स्क्वायर किस में है, रूट में है। क्या फोर ए स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके ऊपर पहले से हमारा ये रूट है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट भी कैंसिल होगा, तो केवल क्या बचेगा, टू ए। इसमें से हमने रूट हटा दिया, इसके ऊपर हमने रहने दिया क्योंकि जरूरत है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला के करीब पहुंच रहे हैं, है ना, पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। अब थोड़ा सा बस 2-3 स्टेप और बाकी है, आगे बढ़िए। अब एक काम करो, ये जो आप देख रहे हो ना प्लस बी बाई टू ए, उसको उधर लेकर चले जाओ, क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई टू ए। ये प्लस में था, माइनस बी बाई टू ए, और ये प्लस माइनस तो रहेगा साइन। आगे बढ़िए फिर, यहाँ पे हमारा क्या था, अच्छा इसको हम अरेंज करके, अच्छा ये तो माइनस में था ना, माइनस हम भूल गए थे, इसको अरेंज करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर सी ए। अरे वैसे लिखो ऐसे लिखो, बात तो सेम है। आगे नीचे में टू ए है तो नीचे में टू ए रहने दो, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, चलो इसको थोड़ा सा ना इसके बराबर में लिख देते हैं, लेवल में, माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस। अब जरा देखो तो आप ध्यान से, यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए है और यहाँ पे टू ए है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, टू ए आएगा। तो x इज इक्वल टू टू ए हमारा एलसीएम आ जाएगा। आगे बढ़िए, टू ए से टू ए को डिवाइड करोगे
तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, और मल्टीप्लाई करो माइनस बी से तो केवल माइनस बी, केवल माइनस बी, फिर प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस का साइन दे दी, इससे भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो केवल क्या बचेगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca। यहीं तक ना, कोई दिक्कत? क्या यही हमको प्रूफ करना था क्या फॉर्मूला में? देखे तो आ गया, हो गया, बस इतना ही प्रूफ करना था आपको, और यही हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन। कैसे आपने डिराइव किया, ये इतना लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ा बस। अब इसमें कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। चलिए अब इसमें ना ये हमारा डेरिवेशन हो गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में नहीं पूछता ये चीज़, फाइनल एग्जाम में बोर्ड में आपसे नहीं पूछेगा, सीबीएसई नहीं पूछेगा, स्कूल के छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, ताकि आपको मालूम होना चाहिए ना कि सिद्धाचार्य ने यहाँ तक कैसे इसको पहुँचा, कैसे वो निकाले इस फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए अब इसमें एक दो बात और जान लीजिए आप, नोट के तौर पे इसको आप ऐसे नोट करके लिखिएगा, NOTE। ये जो आप रूट अंदर के देख रहे हो ना, रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ca, रूट वाला नहीं, रूट के अंदर जो इसका बात कर रहे हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ca, बी स्क्वायर माइनस 4ca जो देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो आप बी स्क्वायर माइनस 4ca देख रहे हो, केवल उस हिस्से को हम लोग कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल डी से, याद रहेगा। ये अभी डिस्क्रिमिनेंट, अभी फिलहाल आप याद रख लो कि हाँ अंदर वाले को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कब है मालूम है? जब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, यानी कि अगले वाले टॉपिक में नेचर ऑफ रूट्स में इसका बहुत इस्तेमाल है, पूरा का पूरा नेचर ऑफ रूट इसी पे है डिपेंड। इसको आप पहले लिख लीजिए, इसको लिखिए, आगे बढ़े। देखिए अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अब हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने का दो तरीका हमारे पास मालूम हो गया। पहला फैक्टराइजेशन जो कि हम लोग सीख चुके हैं, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको ये बताता है कि देखो आपके पास एक फैक्टराइजेशन मेथड तो है ही रूट्स निकालने के लिए, और फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हो? स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हो। तो श्रीधाचार्याज रूल का हम मतलब कि श्रीधाचार्य का जो रूल है, ये वाला फॉर्मूला, ये हमको क्या कहता है? ये हमको कहता है कि देखो यदि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने का मन नहीं है, आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म करने का मन नहीं है, तो आप मेरे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो, इस पे वैल्यू पुट कर लो, आप रूट्स निकाल के दिखा दो, बात खत्म। मतलब जिस बच्चे को स्प्लिट द मिडिल टर्म से डर लगता है वो इस वाले फॉर्मूले को अपना सकता है। इससे सवाल कैसे बनता है वो हम लोग और अभी देख लेंगे। अब इसको मिटाते हैं, लिख रहे हैं क्या आप लोग? लिख लो, फटाक से लिख लो, जल्दी फटाफट। हाँ ऑनलाइन में बच्चे आप लोग भी तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो श्रीधाचार्य जी का रूल हमको ये कहता है कि यदि आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो, आप रूट्स निकाल के दिखा दो, ठीक है। और अधिकतर बच्चा एग्जाम में जब स्प्लिट द मिडिल टर्म में फंसता है ना, वो इसी फॉर्मूला को अपनाता है। इस पर सवाल कैसे बनता है वो अभी हम बताएंगे, पहले अब इसको एक बार नोट कर लीजिए। इधर का मिटा दे, इधर का। देखिए तो जब भी आप फैक्टराइजेशन में फंस जाओ, स्प्लिट द मिडिल टर्म में फंस जाओ, तो उस समय पे आप श्रीधाचार्य जी का रूल फॉलो कर लीजिएगा, आपका रूट्स निकल जाएगा। एग्जाम्पल देंगे अभी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दें? अच्छा मिटा देंगे बाद में, देख लीजिए पहले इधर क्वेश्चन लिखिए आप, तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आ पाएगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 9x² + 7x - 2 = 0। देखिए अभी जो सवाल दे रहे हैं इसको हमको इसी फॉर्मूला से बनाना है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में यदि कहा जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है। यदि लिखा रहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के तहत बनाइए तो उसी से बनाना है।
यदि कोई मेथड ना लिखा हुआ रहे, किससे बनाना नहीं लिखा हुआ है, तो जो आपको आसान लगे आप वही तरीका अपना लो, और दोनों से आंसर हमारा सेम आता है। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से आपके लिए आसान रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, यदि आपसे फैक्टराइजेशन नहीं बनता है तब। यदि वो बन जा रहा है, स्प्लिट द मिडिल टर्म आपसे हो जा रहा है, तो वही अपनाइए, नहीं बन रहा है तो फिर आप ये अपनाइए। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें सवाल हमारा बनता कैसे है। देखो सवाल आपके पास है, बनाने से पहले जरूरी है कि आप इसमें ए बी और सी का वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी पड़ने वाला है। देखो हमें इसमें डालना है वैल्यू। ए का वैल्यू बताइए, इसको देखे कितना है, 9 है, बी का 7 है और सी का -2 है। अब आप क्या कीजिए, इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, एक बार आप उसको लिख लीजिए यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ca डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, चलिए अब इसी के ऊपर आपको बस वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x इज इक्वल्स टू -b है, तो माइनस हमने दे दिया, b का वैल्यू कितना है 7 लिख देंगे, प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस का साइन दे देंगे, रूट है रूट दे देंगे। यहाँ पे b स्क्वायर किया गया है, मतलब कि कितने का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस से दे दिए, 4 इंटू सी का वैल्यू कितना -2 इंटू ए का वैल्यू कितना 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 9। यानी कि जहां जहां जो वैल्यू कहा गया है वहां वहां आप उसको बस पुट कर दो, -7 प्लस माइनस। अब रूट अंडर के चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं, 7 7 जा 49 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 8 9 8 72 72। आगे बढ़िए, डिवाइडेड बाय 18। आगे फिर से x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 9 10 11 के एक हाथ में 1 7 4 11 1 12 121 डिवाइडेड बाई 18। आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, बताइए 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 का है, हाँ 11 का, ये 11 बाई 18। अब जरा देखना मेरे बातों को ध्यान से, यहां तक आपने कर दिया, यहां से अब आपको x का दो वैल्यू निकालना है, या एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। कैसे निकलेगा, देखो x इज इक्वल टू -7 है वो रहेगा, एक बार +11 लेंगे, समझना ध्यान से, एक बार +11 लेंगे क्योंकि यहाँ पे दो साइन है, एक प्लस और एक माइनस, एक बार हमने प्लस ले लिया, दूसरा क्या होगा -7 -11 बाई 18। कोई डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़िए फिर। अब इसको आप जरा बताओ कितना आएगा, यहाँ पे कर लो फिर, x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/18, हाँ 4/18 कॉमा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो -18/18 ना। आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू, ये कट रहा है, दो बार में कट जाएगा और ये सही है, हाँ सही है, तो ये हमारा 2/9 कॉमा, और ये तो हमारा कट जाएगा -1। तो यहाँ पे आपके सामने x का दो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 2/9 कॉमा x इज इक्वल टू -1, और यही हो गया आपका आंसर। तो कैसे इस्तेमाल करना है मालूम चल गया। इसमें ना आप स्प्लिट द मिडिल टर्म करने से बच जाते हो, करना ही नहीं पड़ता इसमें, बस वैल्यू पुट करो, बात खत्म। ठीक है, तो ये आसान थोड़ा सा तरीका रहता है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लेता है, ये तो मानते हैं, लेकिन यदि आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म आता है तो आप वो कर लो, नहीं आता तो आप ये कर लो। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। सेकंड सवाल लिखिए, इससे हम 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। x स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, a b और c का वैल्यू लिखना है, लिख लीजिए सबसे पहले। बताइए a का वैल्यू कितना
ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3 -3, सी का -10। अब इसको सॉल्व किया जाए। आपके सामने फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला सेम है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca/2। ये देखो याद हो गया, बनाते बनाते याद हो जाता है। आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू माइनस का साइन पहले से माइनस है, फॉर्मूला में ही वो तो रहेगा, और b का वैल्यू कितना है -3, तो वो -3 आपको अलग से भी एक देना पड़ेगा, फॉर्मूला में वो तो रहेगा ही, और b का वैल्यू -3 तो वो भी देना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब क्या, -3 का स्क्वायर, -4 इंटू सी का मतलब -10 इंटू ए का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 1 है ना। आगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस, अब रूट अंडर का काम कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस होता है कितना 40 डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 49/2। अब यहाँ पे आपको साफ कुछ दिख रहा होगा, और ये हमारा 7 हो जाएगा बाई 2। अब यहाँ पे भी दो वैल्यू निकलेगा, x इज इक्वल टू एक 3 प्लस 7/2 वाला हो जाएगा, और एक 3 माइनस 7/2 वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करना चाहते हैं आप कर लीजिए। x इज इक्वल टू कितना 10/2 -4/2 ना, हाँ बस हो गया। अब यहाँ पे आपको कट रहा है, काट लो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2, ये -2 है, तो यहाँ पे आपके सामने x का दो वैल्यू आ गया, नीचे जगह चलो कोई बात नहीं, तो चलो यहीं पे लिख लो, x इज इक्वल टू आपके सामने एक आ गया 5 और दूसरा आ गया -2, यही है ना, 5 है और -2 है, बस हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू -2, और यही आपका दोनों हो गया रूट्स। तो सवाल इससे आसान तरीके से बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है, इसमें स्प्लिट इन द मिडिल टर्म का कोई चक्कर नहीं है ना, बस वैल्यू पुट कीजिए। चलिए सवाल नंबर 3 लिखिए, दो क्वेश्चन और दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे आप लोग। इसमें भी एक रूट वाला दे देते हैं, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ सही है, क्वेश्चन बनाया जाए। बनाने से पहले a, b और c का वैल्यू लिखिए, सबसे पहला तरीका आपका यही होना चाहिए। a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू केवल 2 और b का वैल्यू 5√3, c का वैल्यू 6। चलिए पुट किया जाए, फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा सेम, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ca डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू -b का वैल्यू कितना 5√3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब 5√3 का स्क्वायर -4 इंटू सी है, सी का मतलब 6 इंटू ए का मतलब 2। आगे बढ़िए, 2 इंटू ए का मतलब 2, सही है ना, -5√3 प्लस माइनस सॉल्व किया जाए। चलिए बताइए कितना आएगा, 5 का पावर पहले 2 है तो 25 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि 25 इंटू 3 75, तो 75 हो गया इसमें हमारा, और ये हमारा माइनस कितना हो जाएगा 12 12 चौके 48, यानी कि -48, सही है। 4 x इज इक्वल टू -5√3 प्लस माइनस
इसको चलो माइनस कर लो, 15 में 8 जाएगा 7, और फिर हमारा 6 में 4 जाएगा 2, यानी कि 27, और नीचे में कितना बच गया 4। x इज इक्वल टू -5√3 प्लस माइनस 27 का कर लो, नहीं आ रहा है तो 3 से कर लेंगे तो 9, फिर 3 से कर लेंगे 3, और फिर 3 से कर लेंगे 1, यानी कि इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना, मतलब कि 3√3 डिवाइडेड बाय कितना 4। आगे देखिए, अब यहीं से आपको दो वैल्यू निकालना है, तो पहला हो जाएगा -5√3 प्लस 3√3/4 पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू क्या होगा -5√3 और एक माइनस वाला ले लेंगे 3√3/4। कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा इसको और सोल्व किया जाए। x इज इक्वल्स टू, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी √3, यहाँ भी √3, लेकिन यहाँ पे 5 बार √3 है, यहाँ पे 3 बार √3 है, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो कितना होगा, कितना -√3, हाँ -2√3, क्योंकि यहाँ पे 5 बार √3 था और यहाँ पे 3 बार √3 है, तो हमारा हो जाएगा माइनस करके -2√3/4। ये पहला हो गया। दूसरा, ये दोनों माइनस में ही है, यानी कि -8√3/4। हालांकि इतना आपका आंसर सही है, लेकिन हम इसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि कट रहा है तो काटेंगे, है ना, और कट भी रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पे आ जाओ, जरा देखो तो ध्यान से, ये हमारा 2 बार में कटेगा ना, ये हमारा 2 बार में कटेगा, और ये भी हमारा 2 बार में कट जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास फाइनल आंसर, हाँ पहला होगा -√3/2 पहला हो गया, हाँ उसके बाद फिर -2√3 बस हो गया। यही आंसर है इसका, कोई डाउट इसमें? चलो तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो यहाँ पे आप लिख दो x इज इक्वल टू -√3/2 कॉमा x इज इक्वल टू -2√3। तो ये हमारा x का 2 वैल्यू हो गया। कोई समस्या है इसमें? चलिए एक क्वेश्चन आप बनाएंगे और एक क्वेश्चन लास्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, x - 1/x, x - 1/x इज इक्वल टू 3 कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 3 है, x इज नॉट इक्वल टू 0। और जैसा कि इसमें कहा गया है, ये आपको क्या करने के लिए दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, और वो आता भी नहीं है, उसको नेग्लेक्ट करो, जो सवाल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। चलो सबसे पहले बताओ हमको, क्या अपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, उटपटांग लग रहा है, तो पहले इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, लाते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप हमको बताइए, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेंगे तो x आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x ही रहेगा, यानी कि x² - 1 इज इक्वल टू 3। इसमें भी नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हम लोग। अब क्या दिख रहा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x² - 1 को 1 से करेंगे तो वही रहेगा, और 3 को x से करेंगे तो 3x। इसको और सॉल्व कर लो, 3x को इधर लेकर आ जाओ, x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों करते हैं। सबसे पहले आप हमको बताइए, यदि हम इस चीज को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम लगा दोगे बताने में। देखो x इंटू 1 करो, कितना आएगा, x² सॉरी -x², और अब इस -x² को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, मल्टीप्लाई करने पे -x² आ जाए
और जोड़ने फिर घटाने पे -3x आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसको बताने में आपको बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। क्या बता पाओगे? फिर भी नहीं बता पाओगे, मतलब कि यहाँ पे आप फंस गए, है ना। तो इसी प्रकार के सिचुएशन में जब आपसे फैक्टराइजेशन का सवाल ना बने, स्प्लिट द मिडिल टर्म से ना बने, तो उस समय पे हम लोग जानबूझ के क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप बता ही नहीं पाओगे कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी तो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उस पर लगाएंगे। चलो, इस पर हमको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना ही नहीं है। चलिए अब बताइए, अब हमको सबसे पहले ए, बी और सी का वैल्यू, ए का 1, बी का -3, सी का -1। अब बन गया हमारा, बस फॉर्मूला पे पुट करिए। फॉर्मूला क्या कहता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4c बाई 2a। अच्छा, हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं सवाल में? याद हो जाए आपको, हमको तो याद ही है, आपको याद हो जाए, बार बार देखेंगे बोलेंगे तो शायद याद हो जाए। आगे अब बस आप वैल्यू पुट कीजिए। -b है तो माइनस तो रहेगा, हमारा फॉर्मूला में है, तो अब b का वैल्यू -3 है तो -3 देना ही पड़ेगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² मतलब कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू सी का मतलब -1 इंटू a का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मतलब 1। सॉल्व करो इसको और आगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस माइनस हाँ +4। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 3 3 जा 9 +4 हो गया, ठीक है। आगे नीचे में 2, एक स्टेप और नीचे कर लेते हैं। 3 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 10 और 3 13 13 बाई 4। अब इसका दो वैल्यू निकालो, आप यहाँ पे आ जाओ। तो पहला हमारा इसमें होगा x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 बाई 2 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट 13 बाई 2। देखिए कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कट रहा है क्या कहीं पे? नहीं कट रहा है, तो वो आपका हो गया फाइनल आंसर, वही हो गया आपका फाइनल। बात खत्म हो गया। तो क्या अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कोई दिक्कत आप लोगों को? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे मालूम चल गया? जहां पे आप फंस जाओ, फैक्टराइजेशन मेथड से ना बने, तो फिर इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले वाले क्लास में याद रखिए, सुनिए पहले, अगले वाले क्लास में हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।